जय गुरु महाराज। तो आज का यह वीडियो मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है और आज का यह वीडियो हिंदी सब्जेक्ट से है, जिसमें बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसके जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं सिंपल कुमारी, वैष्णवी, मोनी, सोनी, अंशु, शीतल, मुस्कान। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तथा जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चों के जवाब से हमारे प्रश्न से आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भी एग्ज़ाम अच्छा से जाए, कंप्लीट रहे और आपकी तैयारी भी पूर्ण हो। तथा जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा जो बताएं, तथा जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई करना है, जो नए विद्यार्थी हैं 9th, 10th, 11th, 12th, 6, 7, 8, वे सारे विद्यार्थी महर्षि में कोचिंग सेंटर आ सकते हैं। आपकी तैयारी विशेष प्रकार से की जाएगी, जो आप देख रहे हैं कि बच्चों की तैयारी कैसे कराई जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है सिंपल कुमारी से। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? श्रीमती। बहुत अच्छा। वैष्णवी, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बुद्धिमती। बुद्धिमती, ठीक है। बताइएगा मोनी, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। सोनी, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? कलमवाचक संज्ञा। कलमवाचक नहीं होता, जातिवाचक संज्ञा होता है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कलमवाचक संज्ञा नहीं है। थोड़ा याद कीजिए, मेहनत कीजिए। अंशु, सर्दी किस संज्ञा का उदाहरण है? जी भैया एक याद नहीं किए। याद नहीं किए हैं और 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो कब याद कीजिएगा? जिस दिन टेस्ट रहता है आप गायब रहते हैं। प्रेजेंट हुआ कीजिए, है ना। और गार्जियन को भी ये वीडियो दिखाइए कि देखिए हम कमज़ोर हैं तो किस कारण से हैं। चलिए ठीक है। तो इस सर्दी जो है संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। शीतल, बताइएगा का उच्चारण स्थान? तालु। का का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद कीजिए आप भी। मुस्कान, जा का उच्चारण स्थान? आप लोग मरे हुए आदमी लग रहे हैं। देखिए फिगर में भी, देखिए वीडियो में कैसा लग रहा है। पढ़ने पर ध्यान नहीं है आप लोगों का, सिर्फ क्लास आते हैं लेकिन पढ़ने पर ध्यान नहीं है, तो एग्ज़ाम कैसे होगा? 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, इसी मेहनत कीजिए, भी समय है। और गार्जियन भी ध्यान दें, जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग गार्जियन को बताइए, वो ध्यान देंगे। जा का उच्चारण स्थान तालु होता है। सिंपल, बताइएगा धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक। बहुत अच्छा। अब बताइएगा वैष्णवी, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। बहुत अच्छा। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा की कहानी है? एस रंगराजन। लेखक का नाम नहीं पूछे, भाषा पूछे। संस्कृत। तमिल भाषा। मेहनत कीजिए, जो बोलते हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन रहेगा कुछ और जवाब दे दीजिएगा कुछ, तो कैसे काम चलेगा? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है?
कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुलक्षणी। एस रंगराजन। अंशु। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 4। माँ को 2 पुत्री थी। ठीक है, माँ को कितनी पुत्री थी? 2 पुत्री थी। अब शीतल, जन्म से ही पागल कौन है? मंगू। बहुत अच्छा। बताइएगा, मंगू के अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी? 3। चलिए, अच्छी बात है, सिंपल। लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास। बहुत अच्छा। वैष्णवी, लक्ष्मी का पति का नाम? लक्ष्मण। बहुत अच्छा। बताइएगा, मोनी, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। बहुत अच्छा। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? किस भाषा की कहानी है? मेहनत कीजिए बुआ। कन्नड़ भाषा। इस वीडियो को फिर से आप लोग देखिएगा, भी याद होगा जो नहीं सुनाए हैं, और जो सुना रहे हैं उनको भी याद होगा, यूरिया की तरह फायदा करेगा। रंगप्पा कौन था? सोचिए, कहानी को रट्टा नहीं मारना पड़ता है, याद हो जाता है। रंगप्पा कौन था? दही वाली मगम्मा में रंगप्पा जुआरी व्यक्ति था, लंपट था, है ना, जो मगम्मा के अमराई के कुआं पर हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और वहाँ से किसी तरह से वो बच के निकली है। जब बेटा पुतोह को पता चला तो उसको मनाने का तरीका किया, पहले पोता को भेजा और धीरे धीरे फिर सब लोग मिल गए। इसे कहानी याद रखा कीजिए। शीतल, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास। बहुत अच्छा। बताइएगा, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? बीरेन डंगवाल। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो बीरेन डंगवाल। सिंपल। रेनर मारिये रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जापान। बहुत अच्छा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास। बहुत अच्छा। बताइए मोनी, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बिहार। कलकत्ता, कलकत्ता में। है ना। जीवनानंदस कलकत्ता के थे, इसलिए कलकत्ता के। आप बिहार के हैं तो आप बिहारी बोल दिए, लेकिन हम जीवनानंदस के बारे में पूछे थे आपसे। चलिए जी आगे। कलकत्ता यानी कि बंगाल का बात है, ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अड़ा के ड को बेटा का क्या समझता है? बेटा क्या समझता है? माँ। बहुत अच्छा। अंशु, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? बिलोचन शर्मा। श्यामानंद किशोर। नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत के लेखक हैं, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के क्या हैं? लेखक हैं। चलिए आगे बताइएगा। शीतल, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? नहीं बताएं। संघर्ष है,
और जब तक हम बैठने के लिए ना बोले तो बैठ कैसे गए? ये आपका बैल बुद्धि है, यही संस्कार है। हम बैठने के लिए बोले थे आपको, तो आप लोग जान गए जी। सब लोग बताइएगा, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। बिना संघर्ष के कोई आदमी नहीं चल सकता है जी। जब तक जीवित हैं तब तक संघर्ष करते हैं। जब बच्चे थे तो भी संघर्ष करते थे। अब कोई बोलेगा बच्चा में संघर्ष नहीं होता है। पूछिए, बच्चा जो जन्म लिया है उसको भूख लगता है तो दूध मुंह खोल के तो नहीं मांग सकता, उसके लिए रोना पड़ता है। तो माँ और घर के सदस्यों को लगता है कि भूखा है, ठीक है, तो हम लोग बचपन से अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। अब मरने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है, समझ गए? क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष ही है। और मुक्ति तभी मिलेगा जब गुरु आज्ञा का पालन करेंगे, अध्यात्म की ओर जाएंगे, ध्यानाभ्यास करेंगे जो गुरुदेव बताए हैं। आप बताइए जी, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आपको कुछ नहीं पता, इसका कारण आप ही हैं। जिस दिन टेस्ट बोलते हैं उस दिन गायब हो जाते हैं। आज आप आ गए तो धरा गए, यही आपका दिक्कत है। शर्माइए नहीं, ये सब लोग देखेगा। गिरिजेश भैया की बदनामी नहीं है बुआ। अगर कोई कह दे कि नहीं पढ़ाई हो रहा है तो बदनामी हम लोग को होगा जी। अब है होते हम लोग के हो तो लोग पढ़नी है ना, जब पढ़ में ओकरे रिजल्ट अते। इसलिए नित्यम दिन क्लास कीजिए, नित्यम दिन याद कीजिए। तो हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है आप लोग बताइए? आलस का। जे बताइएगा सबका आवाज यहाँ आएगा। सिंपल। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? वृक्ष। बहुत अच्छा। अब बताइए, नगर संवेदना के कवि कौन हैं? कुबेर नारायण। कुंवर नारायण। बहुत अच्छा। अब बताइएगा आप, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1900 में। नहीं, कब हुआ है जी? 1911 ईस्वी। कब हुआ? 1911 ईस्वी। हाँ, हम कस के बोलिएगा कि आवाज़ बढ़िया से जाए। अब बताइए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम बताइए सब कोई। हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अज्ञेय। चलिए अंशु, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। बिहार के, ठीक है, कस के बोलिए, कुहर के नहीं। शीतल, बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। बहुत अच्छा। मुस्कान, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। सिंपल। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? बेगूसराय। बहुत अच्छा। बताइएगा, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। हाँ, गंगादत्त पंत। बताइए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी। अच्छी बात। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? दही वाली मगम्मा। स्वदेशी दही वाली मगम्मा जो अनपढ़ गवार हले जी, उनके लेखक का नाम कोची हले जी? श्रीनिवास। आज मगम्मा कैसे लिख देते बेचारा, बेचारी। स्वदेशी के कौन लेखक है? प्रेम घन। चलिए बैठिए, एकदम बहुत मेहनत करना है बुआ। घर में चिल्लाए से नहीं होगा है, अब बैठे से और रूस के फूले से, समझ लू ना। दही बारा ज़्यादा बन लू, सब चाकू लगई तब, नीमक छिड़क तब,
और बुखनी भी देना रे, अब बुखानियो दे जीरा का मसाला वो दे है, और कब टपटपा दे दम होलिया में ना, ऐसा दिन वो कितना खा ले है। मीर मुंशी ने किस कवि को वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? बैठिएगा। घनानंद। किसका वध किया जी? घनानंद। घनानंद। चलिए आगे। शीतल, घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? स्नेह मार्ग। स्नेह का मार्ग है ना, स्नेह पूर्वक। आप लोग भी हम प्रेम से ही समझा रहे हैं, लेकिन लगता है कि लाइव क्लास में भी डंडा चलावे पड़ जाएगा हमको, इसलिए पढ़िए। घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? कहानी का। रीति मुक्त कवि हैं। कैसा कवि है जी? रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि हैं। बताइए सिंपल। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। रसखान की। चलिए ठीक है। कवि रसखान चितचोर किसे कहा है? कृष्ण को। कृष्ण को। बहुत अच्छा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। बहुत अच्छा। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। 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 हमको लगा कुलक्षणी तुम बोल दी। नहीं ठीक है, सुलक्षणीय है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ये बहुत बार बताए हैं और इस चीज़ का वीडियो भी बन चुका है। बैठिएगा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे जी? 1893 से 1914। 1915 ईस्वी को। तुम ज़्यादा सीख गई। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? दिल्ली। लंदन गए थे। दिल्ली गए थे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। हाँ, वो सैदिया के पीछे पटनमा है। पोरबंदर गुजरात। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है? श्यामसुदीन। शामसुद्दीन। श्यामसुद्दीन है, शामसुद्दीन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम? अमरुद्दीन। बहुत अच्छा। नरकट का क्या बनता था शहनाई में? रीड। ठीक है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? माँ। बहुत अच्छा। संतू किस कहानी की पात्रा है? हाँ, संतू कहानी किस कहानी की पात्रा है जी? मछली कहानी की पात्रा है। शीतल, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? फिर उसमें कृष्ण। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा था? संतों के पीछे। संतू के पीछे। लेखक के पिता कितने मछलियां खरीदी? 3। 3 मछली खरीदी। इसे हम खाई ना मछलियाँ रहे हैं, इसलिए याद है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। बहुत अच्छा। अविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? पुराना। बहुत अच्छा। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? 27 गद्य की रचना की। बहुत अच्छा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है। बिरजू के चाचा का नाम क्या है? नली बिलोचन शर्मा। सब वही हखिन जी, शंभू महाराज हखिन। बिरजू के चाचा का नाम कौची हखिन? बस एगो तो याद नाम कर लेना है। अभी बताइए ना कि नलिनी शर्मा लेखक हैं कौची के? 20 के दांत के आपकी कहानी में पढ़ना है। बताइएगा।
जाराशाही कहाँ थी? क्या कहाँ था? रूस में। ठीक है। फिर बताइए, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? मंगू। बहादुर कहानी में लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? मदन। ये देखो, क्या है जी? किशोर है, मदन है। मतलब उन नलिनी विलोचन शर्मा की याद किया तो उसके कहानी में निकाल दिया। वाह। उसमें मदन गिरधर के बेटे का नाम है ना। और कोई कहता सेन साहब के बेटा का नाम कासू है, जिसे हम लोग कहानी के विधि से खोखा नाम से जानते हैं, है ना जी। और सेन साहब कितना का गाड़ी खरीदे थे जी? 7,500। गाड़ी का कलर कैसा था? काला। चलिए याद रखिएगा। हाँ बताइए, सिंपल। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत। बहुत अच्छा। बेताम दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। बहुत अच्छा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश। गौड़ देश के, ठीक है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब हो नहीं होते? सब नए खराब ही नहीं होते, है ना। बताइए। नहीं पता है। कालिदास। चलिए आप बताइए, प्लेटो और कांट कौन थे? महान दार्शनिक। ठीक है। आप बताइए, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? 11 रुपये। 11 रुपये का। अच्छी बात है। तो आज कितना क्वेश्चन हुआ जी? सबके कितना पूछ लिए? 10-10 पूछ लिए ना कम से कम? हैं? 10-10 पूछ लिए। तो इस तरह से आप लोग जवाब दिए। अभी और मेहनत करना बाकी है, और मेहनत कीजिए। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए, कैसा लगा जो हमें बताइए। तथा जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु महाराज।